स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो टैली ERP9 का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मल्टी जीएसटी हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे टैली पे जाना होगा। टैली सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ऑन करके रखा है। यहाँ पे हम लोग का कंपनी मैंने पहले से बना कर रखा है। आप लोगों ने अगर कंपनी क्रिएशन नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मेरे जो कंटिन्यू व्यूअर है उन लोग के लिए ये सूचना है कि हम लोगों ने अभी तक बेसिक्स टैली कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे एडवांस टैली आज से शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तो देखते हैं आज का हमारा वीडियो क्या। आज का हमारा वीडियो है मल्टी जीएसटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ फीचर्स सेटिंग्स करने होंगे। तो हम लोग को यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जब हम लोग आए तो फिर यहाँ पे हम लोग कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। तो F11 प्रेस करने के बाद हमें स्टैच्यूरी एंड टैक्सेस में जाना है। यहाँ पे यस करना है। सेट गुड्स एंड टैक्स में यस करना है। फिर सेट ऑल्टर में भी यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। वेस्ट बंगाल आप लोगों ने दे दिया। स्टेट आप सिलेक्ट कर लो। आपका टाइम क्या है, आपका जीएसटी नंबर क्या है, ये सब आप देख लो। फिर आपको मंथली में करना है, क्वार्टरली में करना है, आपका यहाँ पे आपका डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कंट्रोल A प्रेस करके, जिससे हम लोग ऑल एंटर कहते हैं, वो प्रेस करके हम लोग को यहाँ से निकल जाना है बस, और हमें कुछ नहीं करना है। फिर एस्केप प्रेस करते हुए हम लोग को गेटवे ऑफ टैली पे आना है और डायरेक्ट हमें वाउचर अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो ये वीडियो में हम लोग बहुत ही शॉर्टकटली हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले बहुत अच्छे से हम लोग सीख लिए थे कि किस तरह से हम लोग को यूनिट मेजर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन किस तरह से करना है, लेजर किस तरह से बनाना है, हम लोग सब समझ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ शॉर्टकट करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो जीएसटी और एसजीएसटी लगाने के लिए हम लोग को डेट यहाँ पे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग डेट चेंज कर लेते हैं 2/7, क्योंकि हम लोग का जीएसटी जो है 7 मंथ से यानी कि जुलाई से स्टार्ट हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे अब हम लोग कैश में ले रहे हैं या फिर क्रेडिट में ले रहे हैं, उधार में ले रहे हैं, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परचेज कर लेते हैं, किसी बंदे से ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे लेजर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पे रितेश ले लेता हूँ। ठीक है, ये हम लोग का क्या आने वाला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे आने वाला है, क्योंकि जिसके हम कस्टमर होते हैं वो हमारा क्रेडिटर्स होता है। बिल वाइज यस करना है। और आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन टाइप है, अगर वो आपका कस्टमर है तो आप कंज्यूमर दे दो, नहीं तो आपका वो रेगुलर है तो फिर आप उसे रेगुलर दो। फिर उसका जीएसटी नंबर जो भी आप वो जीएसटी नंबर दे दो। जीएसटी नंबर देने के बाद अपना यहाँ पे आप अपना डिटेल्स उसका भर सकते हो। अगर उसका कोई डिटेल्स है तो आप डिटेल्स भर दीजिए। फिर आप परचेज करो तो फिर ऑल्ट सी प्रेस करते हैं। परचेज का एक लेजर बना लेते हैं। जो कि परचेज के अंडर आता है। परचेज जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, सामान आप जो खरीद रहे हो वो आप सिलेक्ट करोगे। सर्विस तो सर्विस, गुड्स तो गुड्स। फिर हम लोग यहाँ पे अब हम लोग आइटम क्रिएट करते हैं। तो ऑल्ट सी आइटम क्या क्रिएट करना, चलिए हम लोग मान लेते हैं एक तो फ्रॉन्टेक का स्पीकर खरीद रहे, तो यहाँ पे फ्रॉन्टेक कंपनी का नाम दे दिया मैंने। अंडर ऑल्ट सी प्रेस करते स्पीकर दे देता हूँ, स्पीकर। फिर यहाँ पे आपको यस करना है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यस। फिर सेट ऑल्टर जीएसटी यस करना है। फिर आपको वो डिटेल्स देना है कि किस तरह का स्पीकर है। ब्लूटूथ यहाँ पे मैंने दे दिया, ब्लूटूथ स्पीकर है वो। HSN नंबर जो है वो आप दे दो। उसके बाद फिर क्या टैक्स लगाने वाले हो वो टैक्स लगा दो। फिर 20। अब टैक्स में देखिएगा, अब इस बार हम लोग टैक्स दोनों में अलग अलग लेंगे। तो जैसे इसमें मैं यहाँ पे 18% ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रॉन्टेक का स्पीकर पे 18% ले लिया। और यहाँ पे हम लोग पीस सिलेक्ट कर लेते हैं, पीसेस सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं 400 पीसेस 5000 रुपीज़ में यहाँ पे। फिर ऑल्ट सी प्रेस करते हैं। फिर आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो, यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ पता चलने वाला है। अब जो वीडियो पे आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन में फिर से हम लोग एक ले लेते हैं सैमसंग
चलिए सैमसंग का सामान हम लोग खरीद लेते हैं। सैमसंग का क्या है, टीवी, टेलीविज़न, टेलीविज़न है, ठीक है। यस दे देता हूँ, यस दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स दे देता हूँ। HSN नंबर जो है वो दे देता हूँ। टैक्सेबल दे देता हूँ। अब टीवी में टैक्स क्या लगा रहा है, टीवी में टैक्स में वहाँ पे मान लेते हैं आपको जो टैक्स दिया गया है, GST टैक्स आपको जो लगेगा वो 8% का लगेगा। तो देखिए यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लिए, पीसेस में सिलेक्ट कर लिए। अब सब अपना डिटेल्स भर दिए, कितना पीस खरीदे, 1000 पीस खरीदे। चलिए कितने रुपए में, 20,000 में। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग यहाँ पे CGST अपना टैक्स लगाना, तो CGST के लिए हम लोग को फिर से लेजर बनाना, तो ऑल्ट C प्रेस करते हैं। CGST हम लोग कैलकुलेट करते हैं। CGST किस में आता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल A प्रेस करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ कैलकुलेट कर लिया। फिर SGST का भी वैसे ही ऑल्ट C प्रेस करेंगे, SGST सिलेक्ट करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस सिलेक्ट करेंगे, अदर्स में GST सिलेक्ट करेंगे, फिर स्टेट सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। देखिए आपका यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आता है कि कई लोग ऐसा हो जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कितना परसेंट पे लिया गया, कौन सा सामान कितना परसेंट पे लिया गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को टैक्स एनालिसिस शो कर रहा है। टैक्स एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो हम लोग को सब डिटेल्स पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितने पैसे लगाए हैं वो हम लोग को दिख रहा है, कितना हम लोग टैक्स भरे। अब हम लोग डिटेल्स में जाने के लिए ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए, तो फिर माउस से आप डिटेल में क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे डिटेल्स पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको अब डिटेल्स देखने को मिल रहा है, 9%, 9%, 4%, 4% पे आपका सैमसंग पे 4% का टैक्स लगा है, फ्रंटेक स्पीकर पे आपको 9% का टैक्स लगा। फिर एस्केप प्रेस करते हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग को जल्दी में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी कर लेते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग मान लेते हैं कि अब हम लोग सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स में हम लोग को F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद आपको जो डिटेल्स है वो आप दीजिए, ऑल्ट C प्रेस कर देते हैं। आप सेल्स किसको ले रहे हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे सैम नाम के किसी लड़के को दे देता हूँ, समाद्रितो। चलिए उसका पूरा नाम ही लिख देता हूँ, समाद्रितो। समाद्रितो का लिख दिया। यहाँ पे क्या हम लोग का आएगा, ये हम लोग का सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स कर देते हैं। चलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग, सॉरी डेटर्स आएगा क्योंकि वो हम लोग का कंज्यूमर है। ये आप ध्यान से देखिएगा, जब कोई कंज्यूमर है तो फिर आप रेगुलर यूज़ नहीं करोगे, उसका आप कंज्यूमर यूज़ करो, क्योंकि उसका GST आपके लिए वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे आप उसका डिटेल्स भरोगे। फिर सेल्स में, तो यहाँ पे सेल्स हम लोग ले लेते हैं, सेल्स अकाउंट, और आपको यहाँ पे सिंपली गुड्स दे के यस करना है। फिर आप लोगों ने फिर उसे वही सामान बेचा, तो सैमसंग का हम लोग बेच देते हैं, वो हम लोग से ले लेता है 999 पीस। बस हमारे पास एक पीस बचा है, कितने में हम लोग खरीदे ये पता नहीं। तो ऑल्ट S प्रेस करेंगे तो हम लोग को यहाँ डिटेल्स पता चलेगा, सैमसंग का हम लोगों ने कितने रुपए में खरीदा था। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 20,000 रुपये में हम लोग खरीदे थे। तो यहाँ पे 20,000 में हम लोग खरीदे थे, यहाँ पे हम लोग 40,000 दे दे, 40,000 में, ठीक है, हम लोग 40,000 में बेच दिए। फिर फ्रंटेक का भी सामान बेचे, 400 पीस है हमारे पास, तो उसने हमसे ले लिया 300 पीसेस। कितना में बेचा, फिर से हम लोग देख लेते हैं, ऑल्ट S प्रेस करते हैं 5,000 में, तो अब हम लोग यहाँ पे इसे बेच देते हैं 6,000 में। ये हो गया। फिर CGST हम लोग यूज़ करते हैं। CGST देखिए आपका डिटेल्स ले लिया यहाँ पे। SGST सिलेक्ट करते हैं, चलिए SGST यहाँ पे आपका डिटेल्स ले लिया, ठीक है। ऑल्ट A प्रेस करते हैं, वो ऑटो सिलेक्ट ले लिया। अब बारी आता है कि कई वो बार ऐसा होता है कि वो लोग एंटर जब प्रेस करते हैं तो वो लोग प्रिंट करने भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रिंट करने भूल जाते हैं, उन लोग को प्रिंट करना है। तो आप लोग या तो फिर आप पेज अप करोगे तो फिर आपका वो डिटेल्स दिखेगा, और फिर ऑल्ट P प्रेस करोगे तो आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए ऑल्ट I प्रेस कर सकते हैं, ऑन के लिए भी और ऑफ के लिए भी ऑल्ट आई प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा, फिर ऑल्ट आई प्रेस करोगे तो वो प्रिंट प्रीव्यू जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए इसे हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ से एल्टर ऑल्ट कंट्रोल A प्रेस करके निकल जाते हैं। फिर हम लोग फिर से एक और लेजर बना लेते हैं। चलिए एक और लेजर बना लेते हैं, इस बार हम लोग कैश में खरीद रहे हैं, तो कैश में हम लोग खरीद रहे हैं, कैश में हम लोग खरीदते हैं। चलिए ऑलरेडी है, नाम पहले से है कैश का, तो यहाँ पे हम लोग कैश ले लेते हैं। कैश में हम लोग खरीद रहे हैं, किसी का कोई डिटेल्स नहीं, सेल्स कर रहे हैं। फ्रंटेक का सामान है जो 100 पीस हमारे पास बचा हुआ है, तो उसे हम लोग 100 पीस ही बेच देते हैं। 6,000 रुपये में हम लोगों ने लगा लिया। फिर
सैमसंग का जो सामान है एक पीस बचा है तो एक ही पीस हम लोग उसे बेच देते हैं, एक ही पीस हम लोगों ने बेच दिया। अब यहाँ पे फिर से CGST SGST लगा लेते हैं। CGST और SGST के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अब प्रिंट करना है। जो आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे एस्केप प्रेस करना है। चलिए मान लेते हैं एस्केप प्रेस करते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में जाते हैं, भाउचर टाइप्स में आते हैं, ऑल्टर में आते हैं, सेल्स टाइप करते हैं। सेल्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे कहीं नहीं रुकना है, सिर्फ आपको एक ही जगह रुकना है जो कि यहाँ पे है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। तो इसे हम लोग को यस करना है। यस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे सिंपली यहाँ से और कंट्रोल A प्रेस करना है, यहाँ से एस्केप प्रेस करते हुए निकल जाना है और फिर हमें भाउचर पे जाना है। सेल्स जो हमारा था कैश में हम लोगों ने लिया था, सेल्स हम लोग कर रहे थे यहाँ पे फ्रॉन्टेक का सामान जो कि 100 पीस था। फिर यहाँ पे जो हमारा सैमसंग का सामान था वो 1 पीस था। और फिर अब GST और SGST लगाना है, तो यहाँ पे SGST हम लोग लगाते हैं, SGST लगा रहे हैं यहाँ पे, फिर CGST लगा रहे हैं। आप लोग ऊपर नीचे जिस हिसाब से आप चाहो तो देख सकते हो। फिर हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग कितना किस पे कैसा GST लगाए हैं। तो यहाँ पे आपको जब आपको देखिए यहाँ पे आपको टैक्स एनालिसिस शो कर रहा है, टैक्स एनालिसिस अब शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप Alt A प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स पता चलेगा। फिर इसका डिटेल में आप जानना चाहते हो तो Alt F1 प्रेस करो तो आपको यहाँ पे टोटल डिटेल्स में बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल A प्रेस करते हैं यानी ऑल एंटर प्रेस करते हैं। अब आपका डायरेक्ट यहाँ पे पेज का प्रिंटिंग प्रीव्यू शो कर रहा है। आप इसे यस कीजिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका क्या बिल है, कितने रुपए में आपने खरीदा है, कितने रुपए में बेचा। देखिए यहाँ पे आप लोग का 4%, 9% सब पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और आप सभी के लिए मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट दे रखा है। आप लोग उस डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप उस सेट को डाउनलोड कीजिए और अपने घर में टैली में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको हमारे आने वाले हर एडवांस टैली का वीडियो और दूसरा अदर सब्जेक्ट का वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर में रहें और स्वस्थ रहें।